परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जितने भी श्रोतागण, मैं उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज सचमुच में परमात्मा हमारे मन में नया कुछ लगाया है ना, जो आज हम परमात्मा की ओर से परमेश्वर के विषय में लोगों को कुछ बताएं, जिससे मनुष्य को जीवन में शांति प्रदान हो। क्योंकि संसार में जितने भी मनुष्य हो, जितने भी जीव जंतु, सारे लोग चाहते हैं हमें शांति मिले, हमारी जीवन आराम का हो, हम दुखी, परेशानी, कष्ट में ना पड़े। ये सबों को ऐसी इच्छा करता है, लेकिन मनुष्य फिर भी परेशान है। मनुष्य की, सारे मनुष्य की इच्छा ही होता है हमारा जीवन आराम का हो, हम आराम से खाना खाएं, आराम से जीवन व्यतीत करें। इस प्रकार का सोच उत्पन्न होता है और उस आराम की लालसा को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, सोच लगाते हैं। अभी देखा जाए फिलहाल में, जब भी बारिश नहीं हो रहा था तो बहुत इस बार धान की खेती नहीं हुआ। वो परमात्मा की ओर से जब बारिश होता था तो सारे लोग धान का खेती लगाते थे। अभी बिहार देखा जाए, झारखंड देखा जाए, और भी जगह, अगर परमात्मा बारिश नहीं करवाए तो लोग क्या हो जाएंगे? भूखे प्यासे मर जाएंगे। अपनी बुद्धि से कितने समय तक मोटर चलाओगे, डीजल पंप चलाओगे? लेकिन परमात्मा चाहेंगे तो मिनटों में जला जल कर देंगे। इसलिए अपनी सोच और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल मनुष्य को नहीं करना चाहिए। सीधा परमात्मा के आत्मा से चले। मैं उस परम प्रधान सर्वशक्तिमान पिता को बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं जब उस पर विश्वास करता हूं तो हमारे लिए हर एक चीज करता है, और उसके साथ साथ हमारा स्वभाव, हमारा विचार भी नर्म होना चाहिए। हम किसी के साथ कड़ा व्यवहार ना करें, हम किसी को बुरा ना बोले। लोग हमें बुरा बोले तो कोई बात नहीं, लोग हमें गाली दे तो कोई बात नहीं, लेकिन खुद से किसी को गाली देने की कोशिश नहीं करना चाहिए। क्योंकि परमात्मा कहते हैं, क्या मैं न्याय नहीं हूं जो तेरा न्याय नहीं कर सकता? जो अपना न्याय खुद से करता है, अगर मुझे किसी ने गाली दिया, उसके बदले मैं भी उसे गाली दिया, और किसी के पास फैसले के लिए जाओगे तो दोनों को बैठाकर पूछेगा,
आपने भी गाली दिया, आपने भी गाली दिया, बात खत्म हो गई। लेकिन एक गाली दिया और एक इंसान चुप था, तो वो इंसान किसके पक्ष में बोलेगा? जो इंसान चुप था। उसी प्रकार से परमात्मा भी हमारे जीवन में इसी तरीके का फैसला करते हैं, इसी तरीके से जजमेंट देते हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों एवं बहनों, उस परमात्मा के ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है। ये पूरे संसार कायनात को परमात्मा ने बनाया, ये भली भांति सारे लोग जानते हैं। किसी अनजान व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उससे भी ये बात बोलो ये दुनिया को किसने बनाया, तो वो भी कहेगा इस दुनिया को बनाने वाला ईश्वर है। कुछ तो है। आखिर ईश्वर का शब्द कहां से आया, लोगों को मुख से कैसे निकला, जब उन्होंने बनाया है। उसी प्रकार से हम सबको परमात्मा के इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, जैसे परमात्मा हमारे मन में लगाते हैं। लेकिन मनुष्य अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपना विवेक के कारण कष्ट भोगता है, दुख पाता है ना। अपना परमात्मा तो कहते हैं तुम्हें किसी भी प्रकार का बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। क्या हम डीजल पंप, मोटर खेती कर सकते हैं, धान उपज कर सकते हैं? नहीं। जब तक परमात्मा की कृपा ना हो, बारिश ना हो, तो जितना भी बुद्धि लगा दोगे धरती में पानी नहीं रहेगी, खेती होगा, फसल उगेंगे, कहां से आएगा रोटी, कहां से आएगा चावल? समझने की बात है, सोचने की बात है। थोड़ा उनके बारे में कभी आप कल्पना करो, सोचो उस परम प्रधान हमारे जीवन में किस प्रकार से काम कर रहे हैं। फिर बुद्धि लगाने की क्या आवश्यकता है? मुझे कैसे खाना मिलेगा, मेरे को तो धन चोरी करके लेके चला जा रहा है, उसके पीछे भागना शुरू कर दिया आप? नहीं। हमें उस परम प्रधान जिन्होंने पूरे कायनात को बनाया है, उसके अनुसार चलना चाहिए। क्योंकि परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद, परमात्मा मनुष्य के द्वारा ही लोगों को सिखाने का काम करता है, खुद से नहीं। क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में तैयार किया है, अपने स्वरूप में भले भले कामों करवाने के। तो सच में परमात्मा डायरेक्ट नहीं, मनुष्य के द्वारा। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जी भी क्या थे? मनुष्य के रूप में आया और उनके द्वारा उपदेश, वचन कही गई है, और उस उपदेश के अनुसार अगर हम चलेंगे तो सचमुच में हमारा जीवन धन्य होगा, सचमुच में हमारे जीवन को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तभी तो उन्होंने कहा धन्य वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य वो मनुष्य जो मन का दीन है। दीन का मतलब होता है गरीब। स्वर्ग का राज उन्हीं का है।
मतलब कोई आपको गाली गलौज कर दिया, कोई आपको बुरा भला बोल दिया, आप भी उतावली में आकर के उनके साथ बुरा भला बोल दिए, आप भी, दोनों तरफ से लड़ाई हो गया, लड़ाई में लोग बर्बाद हो जाते हैं। आप संसार के मनुष्य की नजर से भी चले गए और परमात्मा के भी नजर से चले गए। और विश्वास करने वालों में तो ये चीज होना ही नहीं चाहिए, जो परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हैं, कि लड़ाई झगड़ा के बारे में तो कभी सोचना ही नहीं चाहिए। अगर जहां पर लड़ाई की बात है, आप वहां से हट जाओ, परमात्मा काम करेंगे। तभी कहा, धन है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मालिक धन है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आज आप शोक कर रहे हो, दुखी हो, लोग आपको देखकर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और आप शोक के मारे विलाप कर रहे हो, आप कष्ट में हो। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको शांति मिलेगा, परमात्मा आपको शांति देंगे। आप चिंता मत करो। किसी प्रकार का रोग, किसी प्रकार का बीमारी, किसी प्रकार की परेशानी से लोगों को शोक उत्पन्न होता है, और शोक में बेचारे डूबे रहते हैं। तो परमात्मा का वचन कहता है, धन है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। सच में हर एक धर्म शास्त्र को देखा जाए, सारे में यह बखान किया गया है, बताया गया है कि हमारा मन, आत्मा नर्म, हमारा विचार व्यवहार नर्म। इस प्रकार से परमात्मा के वचनों में चलने से हमारे जीवन में काम होता जाता है। किसी को पता भी नहीं चलता आखिर इसका काम कौन करता है, ये अकेले सारे काम को कैसे कर लेता है। करने वाले तो पिता हैं, आप लेकिन मात्र हो, आप लेकिन मात्र हो। करने वाले तो पिता परमेश्वर हैं, जो सब कुछ करते हैं। मनुष्य भले ही जितना सोच ले, जितना कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन ध्यान देने वाली बात है, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और लोग कभी कभी कहते हैं, जिन मनुष्य के अंदर समझ नहीं होता है, वो मनुष्य कहते हैं, कहां काम कर रहा है परमात्मा, आप काम नहीं करोगे तो खाना कहां से मिलेगा। बहुत सारी चीज बोलने लगते हैं। तो उसी प्रकार से आप कभी एक छोटा पौधा को लो, कोई सा भी छोटा पौधा, टमाटर का पौधा लो, फूल का पौधा लो, किसी भी प्रकार का, अमरूद का पौधा लो, और जमीन में लगाने के बाद, जमीन में उसे लगाया जाता है, मिट्टी में लगाया जाता है, और आप 24 घंटा वहीं पे लाइट जला के बैठा रहो, क्या आपको दिखाई देगा पौधा कैसे लंबा हो रहा है, कैसे बड़ा हो गया। आप उसके पास 24 घंटा क्या, 24 महीना भी रहोगे तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा वो कैसे बड़ा हो रहा है। उतना छोड़ दो, आपने जिस बच्चे को पैदा किया, उस बच्चे को भी देखो लंबा हो रहा है। आप उनके साथ रह रहे हो, पता चलता है, पर वो लंबा हो रहा है, बड़ा हो रहा है।
पर हो रहा है, दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार से परमात्मा हमारे जीवन में काम कर रहे हैं, दिखाई नहीं देता। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी भी प्रकार की बातों को सोचने की जरूरत नहीं है। हमें उस परम प्रधान का पुत्र, उनके उपदेश के अनुसार हमें चलना है। वो हमें मार्मिक स्वभाव को बनाते हैं। किसी भी प्रकार का सत्संग जो सही की संगति है, वो सीधा मनुष्य को नर बनाता है। उसी प्रकार से धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जो अच्छे कामों के लिए भूखे हैं, ईश्वर को याद करने के लिए, भजन करने के लिए ललायित हैं, उन्हें तृप्त किया जाएगा। धन्य है वो जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जो मनुष्य एक दूसरे पे दया करता है, उसी पे दया भी किया जाता है। लोग कभी कभी कहते हैं, हम तो इतना परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, इतना विनती कर रहे हैं, पर हमारी परेशानियां, दुख नहीं खत्म हो रहा है, क्या करें। वो बहुत कुछ कर रहे हैं, एक दूसरे को देखें, पर किन्हीं पे आज तक उन्होंने दया नहीं किया। कठोर स्वभाव है उनका, लेकिन जब खुद को परेशानी आ गया तो अपने स्वभाव के बारे में नहीं देखकर ईश्वर को दोष देना शुरू कर दिए। पर ईश्वर दोषी कैसे हो सकता है? हमें खुद की गलती है, इसलिए अपने गलतियों को सुधारने की कोशिश करना चाहिए। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर क्या कहता है? धन्य है वो जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। जिनका मनुष्य का मन शुद्ध है, विवेक है, अच्छा विवेक, आत्मा शुद्ध है, सचमुच में परमेश्वर को देखेंगे। और देख रहे हैं, परमेश्वर के कामों को देख रहे हैं तो परमेश्वर को देख रहे हैं। परमात्मा हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। मैं उनको देखकर विश्वास करता हूं कि परमात्मा है। और जो लोग परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हैं, परमात्मा की बताए हुए रास्तों पे चलते हैं, वो किसी भी व्यक्ति के साथ बुरा भला नहीं बोलते। इससे उनकी पहचान है। मैंने पिछले बार भी पिता की ओर से वचन डाला था, आप सब उस वचन को भी सुनना कि लोग खुद को पता चल जाते हैं कि वो परमात्मा की ओर से हैं या तो शैतान की ओर से। और जब मनुष्य आपको बुरा भला बोलना शुरू करे, गलत बात बोलना शुरू करे, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना और भी खुशी होना। कभी आपने देखा होगा, कभी वैसे नाच गान लग जाए संसारिक, कभी आपने देखा होगा भाई जी का नाच आ गया, स्टेज पे नाचने लगे, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन जहां पे ईश्वर की भजन कीर्तन होना शुरू हुआ तो लोग बुलाने के बावजूद भी वहां नहीं जाते, क्योंकि उनको भजन करने में मन नहीं लगता है, ईश्वर को याद करने में मन नहीं लगता है, अच्छे बात सुनने में मन नहीं लगता है। क्या करोगे? ये संसार में ज्यादा
शराब पीने वाले लोग ही मिलेंगे। दूध पीने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। तो अगर जिस चीज में कम मिलते हैं तो लगता है वो खराब चीज है। नहीं, कोई नहीं है। आप अकेले ईश्वर का भजन करो, आप अकेले ईश्वर का वचन करो, किसी की दरकार नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। परमात्मा कहते हैं मेरे पास सच्चे मन से बैठकर मेरी आराधना करो, मेरे को पुकारो, मैं तुम्हारे जीवन में काम करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें किसके पास जाने की जरूरत है? क्यों दर दर भटकते हो तुम? क्यों मन में संदेह की बात सोचते हो? परमात्मा मनुष्य को खुद कहते हैं, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूंगा। परमात्मा जो काम मनुष्य नहीं हो सकता वो परमात्मा कर सकते हैं। अंतर्जामी हैं, घट घट के वासी हैं। और हमें कभी भी किसी बातों में डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। सीधा परमात्मा के ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है। और जो चीज की घटी और कमी है, हम परमात्मा के समीप प्रेयर करके, प्रार्थना करके उनके पास बात को रखेंगे। परमात्मा सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि जब हमारा प्रेम, जब हमारा विश्वास उस परम प्रधान के साथ है तो जरूर हमारी बातों को सुनेगा। क्योंकि हम जिनसे प्रेम रखते हैं, जिनसे मेरे प्रेम है, वो तो हमारी बातों को पक्का सुनेगा। क्योंकि हमारा अटूट विश्वास है कि मैंने आज जाकर अपने प्रेम करने वाले से, प्रेमिका अगर जाकर बोलती है कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है, तो वो कॉन्फिडेंस से बोलती है, क्यों? मेरा प्रेमिका है और वो उसके विश्वास के ऊपर ये बात एक दूसरे के पास भी बोल देती, नहीं वो मेरा अपना आदमी है, वो हमारी बातों को तुरंत सुनेंगे, तुरंत करेंगे। इसी प्रकार से परमात्मा के साथ प्रेम करने वाला कभी कोई बात मांगने से हिचकिचाता नहीं कि परमात्मा देंगे कि नहीं। रात दिन प्रेयर कर रहे हैं, रात दिन प्रार्थना कर रहे हैं, रात दिन सोच में डूबे हैं, रात दिन चिंता में डरे हैं, देने नहीं मिलने। कितने घंटे आप ईश्वर को याद करते हो? परमात्मा ने तुझे जीवन दिया, ये शरीर मिला भगवत कीर्तन करने के लिए, ईश्वर को याद करने के लिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समय आप गंदे कामों में लगाते हो। लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है। आपके पास बहुत समय है, लेकिन समय नहीं निकालते। सारे काम कर लेते हो, शाम में थके रहते हो, खाना खाया, आराम से लेट गए, नींद आ गया, सुबह हो गया काम, शाम हो गया काम, सब समय सिर्फ काम काम। कितना काम, सोचने की बात है। तो परमात्मा का नाम लेना यह भी काम है। जिन्होंने आपको बनाया है, जिन्होंने आपको धरती पे भेजा है, उनका भी नाम लेना मेरा काम है। लेकिन इस काम को लोग इंपॉर्टेंट उतना नहीं समझता, महत्वपूर्ण नहीं समझता है। वो ज्यादा कौन सा काम करता है? जिस काम में उसे दुख है, परेशानी है, शैतान की बुद्धि से चल रहा है, वो रात दिन मेहनत कर रहा है,
लेकिन अगर परमात्मा की ओर से थोड़ा सा भी काम किया जाए तो आपके वो काम सफल होगा, शांति से वो काम होंगे, किसी प्रकार का विघ्न बाधाएं उत्पन्न नहीं होगा। इस प्रकार से मनुष्य को परमात्मा के साथ चलना चाहिए। और जितना भी आपको लोग बुरा भला बोले, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। उस परम प्रधान जितने लोगों ने ग्रहण कर लिया कि सचमुच में परमात्मा है और मुझे उसके ऊपर विश्वास करने से, उसके ऊपर भरोसा रखने से हमारे जीवन में सारे काम आसानी से होता है। आपने एक बार देख लिया, उसके ऊपर विश्वास किया, आपने उनको किए हुए कामों को देखा तो आप उन्हें ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने के बाद उन्हीं के बताए हुए रास्ता पे चलना आपके लिए अच्छा है, हमेशा हमेशा के लिए अच्छा है, क्योंकि परमात्मा आपके जीवन में हमेशा हमेशा काम करता रहेंगे। क्योंकि परमात्मा मनुष्य से कुछ नहीं मांगता, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मांगते हो। सिर्फ परमात्मा मन को मांगते हैं। वो बोलते हैं, बताओ आज मेरा भजन नहीं किया, प्रार्थना नहीं किया, सोचने की बात है, यह भी एक काम है, ईश्वर को ध्यान लगाना। आप जितना रात दिन धाम जमा कर रहे लोग, एक बार भूकंप आया सब खत्म। परमात्मा उसे रोकेगा। इसलिए हमें परमात्मा से डरना चाहिए, परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए और उसकी बताए हुए रास्ता पे चलना चाहिए। तब परमात्मा आपको हर एक चीजों से बचाने का काम करेंगे। इस प्रकार से आगे बढ़ने से परमात्मा हर एक चीज मनुष्य को देते हैं। आप जो चीज सोचते हो वो पक्का पूरा होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। संसार में कहावत भी कहा गया है कि ईश्वर के नजर में देर है पर अंधेर नहीं है, वो जरूर पूरा करेंगे। जब मेरी आशा लगा हुआ है परम प्रधान के ऊपर तो वो पूरा करने के लिए तैयार है। आशा रखना भी है तो पिता से, भरोसा रखना भी है तो पिता से, मांगना भी है तो पिता से, कुछ कहना भी है तो पिता से। भाइयों बहनों, जितने भी श्रोतागण सुनते हैं, ध्यान से परमेश्वर की बताए हुए रास्ते पे चलो। आप आजमा कर देखो, ये प्रैक्टिकल करने का चीज है कि परमात्मा कैसा है। परमात्मा कहता है कि तू मेरी वचनों को सुनकर इस रास्ते पर चलो, मैं कैसा हूं जो तुम्हें पता चलेगा। अगर मैं अच्छा हूं तो मेरा नाम लो, वरना मैं बुरा हूं तो मेरा नाम लेना छोड़ दो। इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि तुम्हें नाम लेना ही है, पर एक बार विश्वास करके देखो, ईश्वर की बताए हुए रास्ता पर चल के देखो, आपका जीवन किस प्रकार से शांतिमय बन जाता है। इस प्रकार से परमात्मा के आत्मा के अनुसार मनुष्य को चलना चाहिए। और हम अपने सारे जितने भी श्रोतागण हैं, मैं उन सबको फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और हम अपने आत्मिक गुरु यीशु मसीह जी को भी बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। और परम प्रधान मैं
सर्वशक्तिमान पिता को भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, ताकि परमात्मा की महिमा हर एक लोगों तक पहुंचे, उनका जीवन अच्छा हो, और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और ताकि हमारा जो नया नया नोटिफिकेशन आता रहे वो आपका तक पहुंचता रहे। परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद।